हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 का जो कंप्यूटर साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है, साइंस कॉमर्स का 29 फरवरी को, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो दोस्तों क्लास 11 का जो पिछले साल का क्वेश्चन है, क्लास 11 का 2023 का कंप्यूटर साइंस का, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो पिछले साल का क्वेश्चन है दोस्तों, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो लगभग 30 से 40% आपका जो क्वेश्चन रहता है वो पिछले साल का क्वेश्चन से रिपीट होता है। तो आपके लिए जो पिछले साल का क्वेश्चन करके एग्जाम में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पिछले साल का क्वेश्चन को करके ही जाना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं, क्लास 11 का है, कंप्यूटर साइंस का 2023 का। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है ALU। तो ALU क्या है दोस्तों? ALU तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख सकते हैं, परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ALU के लिए। आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं स्क्रीन में, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर इंटरनल ऑपरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका हम लोग यूज कहाँ किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं हम, जो स्टिक इजे। तो जो स्टिक किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो स्टिक है वो इनपुट डिवाइस है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक तरह से इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है, इनपुट है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ए निम्बल इज ए ग्रुप ऑफ ब्लैंक बाइट्स। तो जो निम्बल होता है वो कितने बाइट को एज्यूम करता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 बाइट्स को करता है। जो निम्बल होता है 4 बाइट्स को करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके ही जाना है, क्योंकि आपको एग्जाम में हर बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, ब्लैंक लैंग्वेज इज द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो थर्ड जनरेशन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, मशीन जो है ये फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट 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 जनरेशन है, और जो असेंबली है सेकेंड जनरेशन, और हाई लेवल ये थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाई लेवल। अगर आपको फर्स्ट जनरेशन बोलता है तो आपका मशीन हो जाता है, और अगर सेकेंड बोलता है तो आपको असेंबली हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए थर्ड जनरेशन बोला है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाई लेवल। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं दोस्तों, परम एंड अनुराग आर। तो परम और अनुराग क्या है? तो सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ये दोनों एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर का। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, 18 इज डेसिमल डेसिमल दिया गया है, इसको आपको ऑक्टल में करना है। तो 80 आपको डेसिमल में दिया गया है, इसको आपको ऑक्टल में करना है। तो अगर आपके सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों तो सही आंसर आपका 120 आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अभी मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, अगर आपको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत होता है तो मैं आपको करा दूंगा दोस्तों। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 120। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, व्हाट इज द वंस कम्प्लीमेंट ऑफ -13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका निकालिए सॉल्यूशन कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, 92 इज हेक्साडेसिमल इन डेसिमल। तो ये हेक्साडेसिमल दिया गया है, इसको आपको डेसिमल में करना है। तो इसको आप डेसिमल में निकालिएगा तो सही आंसर आपका आएगा 146 आएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है वो बताना है। तो यूनिक्स भी है और एम एस डोस भी है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, MS वर्ड ये नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, ब्लैंक्स वायरस प्रोग्रामिंग रिटर्न टू मॉनिटर एक्शन ऑन ए कंप्यूटर। तो देखिए, आपको वायरस से प्रोग्राम है और मॉनिटर में, तो आपको कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखिए, वायरस जो होता है वो दोस्तों तो वायरस मतलब डाटा में होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मॉनिटर बोल रहा है, तो इस तरह से इसका नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटर में कोई वायरस नहीं होता है दोस्तों, वायरस के लिए डाटा चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। आगे बढ़े, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, क्लास रिप्रेजेंट। तो क्लास किसको रिप्रेजेंट करता है? तो क्लास एक ग्रुप को कहता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऊप्स सपोर्ट। तो ऊप्स किसको सपोर्ट करता है? तो ऊप्स देखिए, ऊप्स होता है डाटा, आपको ऑप्शन दिया गया है,
डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा इनक्रिप्शन और इनहेरिटेंस और ऑल ऑफ दिस। तो जो ऊप्स होता है सारे चीज़ को सपोर्ट करता है। तो सही सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में 14 देख सकते हैं, C++ वाज डेवलप्ड बाय। C++ को डेवलप कौन किया है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आप कर चुके हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बजारंग स्टोट्रप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो मेन नीचे फंक्शन, तो देखिए मेन क्या है, मेन क्या है दोस्तों, फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार एक बार में रिपीट हो गया है दोस्तों, उस पर इस बार भी आपको पूछ दिया जा सकता है। मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को स्क्रीन में। स्ट्रक्चर इज ए डिफाइन यूजिंग ए कीबोर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। स्ट्रक्चर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है ए इज ए, तो ये क्या है? ये दोस्तों कैरेक्टर लिटरल का है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कैरेक्टर लिटरल। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम देख सकते हैं, ए सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। आपको रिलेशनल ऑपरेटर का जो कौन सा सेट है ये बताना है। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन, तो देखिए आपका रिलेशनल ऑपरेटर का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है दोस्तों, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का है। और ये जो थर्ड नंबर में दिख रहा है ये दोस्तों आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। तो देखिए आपको जो पूछेगा एग्जाम में, अगर आपको लॉजिकल पूछता है तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, और आपको अर्थमेटिक पूछेगा तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रिलेशनल ऑपरेटर बताना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन ब्लैंक फंक्शन। तो जो C++ प्रोग्राम में सब में मेन का होना सब बहुत जरूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है, इवेल्यूशन। अगर आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको कितना आंसर आना है। तो देखिए इसका अगर मैं सोल्यूशन नहीं करा और इसका सोल्यूशन कराएगा तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 55 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आप एरे स्ट्रक्चर क्लास आर। तो एरे स्ट्रक्चर क्लास क्या है? तो फंडामेंटल फंडामेंटल डाटा टाइप्स है, या डेराइव डाटा टाइप्स है, या कंसल्ट डाटा टाइप्स, या नन ऑफ दिस थे। तो इस तरह जो एरे स्ट्रक्चर और क्लास है दोस्तों, वो डिराइव डाटा टाइप्स है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, साइज ऑफ इंट डाटा टाइप्स। आपको इंट डाटा टाइप का साइज बताना है। तो देखिए इंट डाटा टाइप का साइज होता है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 बाइट्स। इंट का होता है 2 बाइट दोस्तों, और अगर आपका फ्लोट होता है तो फ्लोट का 4 बाइट को एज्यूम करता है फ्लोट। और अगर फ्लोट का जगह में दोस्तों अगर आपका कैरेक्टर रहता है कैर, तो आपका 1 बाइट को करता है। तो यहाँ इंटीजर पूछा है दोस्तों इंट, तो इंट जो होता है 2 बाइट को करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 बाइट्स, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बाइट्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या है दोस्तों? देखिए पॉइंटर क्या, होल्ड मेमोरी एड्रेस, होल्ड रियल नंबर्स, होल्ड होल्ड इंटीजर, नन ऑफ दिस। तो 23 का बस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होल्ड मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर पॉइंटर इजे तो क्या है? होल्ड मेमोरी एड्रेस। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कर कहीं एग्जाम में जाना है दोस्तों, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं चेक बोर्ड में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। देख सकते हैं, अन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिमिलर डाटा एलिमेंट। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स इन अरे। तो यहाँ में से कौन एरे को अच्छे तरह से डिक्लेयर करता है? तो देख सकते हैं आप चारों ऑप्शन, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो द रूल। तो देखिए प्रीफिक्स मतलब पहले, तो जो प्रीफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है दोस्तों, ये पहले चेंज करता है उसके बाद यूज में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेंज देन यूज। सही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं, दिया है एग्जाम 2023 देख सकते स्लाइड टी दिया है, साइज, इसका साइज कितना होगा? तो इसको आप साइज निकालिए, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 10। साइज निकाल के देखिएगा तो आपका 10 आएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं, द कंडीशन ऑन डू वाइल लूप इज चेक। तो डू वाइल लूप में जो है कंडीशन कहाँ चेक किया जाता है आपको बताना है। तो जो डू वाइल लूप में हम लोग चेक करते हैं बटन में करते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बटन में किया जाता है डू वाइल लूप में। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं जम्स स्टेटमेंट आर। तो जम्स स्टेटमेंट देख सकते हैं आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है, ब्रेक दिया है, गो टू दिया है, कंटिन्यू है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13 आप देख सकते हैं, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इन वी। तो सी प्लस प्लस जो प्रोग्राम है दोस्तों, उसमें लैंग्वेज है, उसमें जो सारा जो प्रोग्राम होता है वो किससे इंड होता है, सारा स्टेटमेंट तो सेमी क्लोन्स होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सेमी क्लोन। ये क्वेश्चन में दोस्तों बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फ्रेगमेंट। तो आपको एक कोड दिया गया है दोस्तों, ये कोड का आपको आउटपुट बताना है, जो कोड दिया गया है इसको आपको आउटपुट बताना है। तो इसका अगर आप आउटपुट निकालिएगा तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 11 आ जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। तो 32 आप देख सकते हैं, वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो देखिए सही 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेन कराना बहुत जरूरी है, मेन फंक्शन का। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रैक्ट फंक्शन इज यूज फॉर। तो सही आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपको क्या क्या दिया गया है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, कंटेनिंग टू स्ट्रिंग, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं, विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन। तो ये तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा 34 का। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। तो 35 आप देख सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आपको ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन ए दिया गया है डिफॉल्ट फंक्शन, ऑप्शन 2 दिया है फ्रेंड फंक्शन, ऑप्शन सी है फंक्शन प्रोटोटाइप और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फंक्शन प्रोटोटाइप, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। तो 36 आप देख सकते हैं, इन ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप्स इज। तो सही आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको दिया गया वॉइड दिया गया है, इंट दिया गया, फ्लोट दिया गया और कैरेक्टर दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 36 का बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वॉइड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग। तो देखिए गुड प्रोग्रामिंग का जो विशेषता वो क्या होना चाहिए। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, यूजर फ्रेंडली, रिलेएबल। तो आपको सही हो जाएगा, एक गुड प्रोग्राम के लिए सारी चीज़ चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखेंगे। तो 38 आप देख सकते हैं, ब्लैंक इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो आपका सही आंसर, इसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसको देख सकते हैं आपका ब्लैंक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग किस पे कर सकते हैं, फ्लो चार्ट में करते हैं। सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्लो चार्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग 39 की ओर बढ़ेंगे। तो 39 हम देख सकते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स आ। तो कंपाइल टाइम जो एरर है वो सिंटेक्स एरर भी होता है और सेमेटिक एरर भी होता है, वैसे ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन बी भी होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन फ्लो चार्ट रेक्टेंगल सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट। तो फ्लो चार्ट में हम लोग रेक्टेंगल जो सिंबल है उसका यूज हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा प्रोसेसिंग। तो इसमें हम लोग इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन किए दोस्तों, पिछले साल का 40 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको करके ही एग्जाम में जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आपका एग्जाम की तैयारी अब अच्छे से करते रहिए और आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलते रहेगा और बहुत सारी आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगा। तो उसके लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ठीक है, अभी के लिए